10 के दमदार ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। 125 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स कारोबार करता हुआ और 10,600 के इर्द गिर्द देखिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स में 1/4% की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा मायूस है। एक बार बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिखाइए डायरेक्टर साहब, पता चले कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो दबाव बना रहे हैं। इंडसइंड बैंक एक ऐसा स्टॉक है जहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। और कौन कौन से शेयर हैं जहां पर आज थोड़ा सा प्रेशर है। पीएसयू बैंक में आप देखेंगे आज ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। इंडसइंड बैंक देखिए खुलने के बाद फिसलता हुआ आपको नजर आ रहा है। आरबीएल बंधन जैसे स्टॉक्स भी आज दबाव में ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़बरदस्त रैली देखने को मिली है। इसे प्रॉफिट बुकिंग से ज़्यादा कुछ और नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी बढ़त पिछले कुछ दिनों में बैंकिंग स्टॉक्स ने दिखाई है। और हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन पर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आपको करना भी चाहिए। प्रॉफिट वही जो आपके घर में जाए। तो आप देखिए पीएसयूज में ज़्यादा रैली हुई थी तो वो ज़्यादा आपको पिटता हुआ नज़र आएगा। लेकिन कंट्रीब्यूटर्स दिखाने की कोशिश मेरे ख्याल में डायरेक्टर साहब कर रहे होंगे, तो हम आपको बताएंगे कौन से वो प्राइवेट सेक्टर के हैवी वेट्स हैं जो आज बैंक निफ्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आतिश जी हैं आज हमारे स्टूडियो में, तो आतिशबाजी देखिए कर रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और इंडसइंड बैंक, ये वो हैवी वेट्स हैं जो गिर रहे हैं। कोटक बैंक कल आपने देखा था ये इस तरफ थे, लाल निशान की तरफ, और आज ये बढ़ रहे हैं। और एक्सिस बैंक में भी बढ़त देखने को मिल रही है। तो गिरने वाले देखिए स्टॉक्स जो हैं वो 100 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये दोनों मिलकर 30 पॉइंट की मदद कर रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 75 पॉइंट के आसपास विरूप बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ। तो आज कुछ मुनाफा वसूली प्राइवेट बैंक्स में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए प्राइवेट बैंक से मुनाफा वसूली है, उसका डेंट, उसका अगर आप देखिए इम्पैक्ट बैंक निफ्टी विजिबल है हेमंत। लेकिन हेमंत, एफएमसीजी और ऑटो आप देखिए शुरुआती डिप के बाद क्या निकल के आया है। एक बार प्लीज डायरेक्टर साहब सारे स्टॉक्स लेके आइए। मारुति लेके आइए, बजाज ऑटो लेके आइए, हीरो मोटर कॉर्प लेके आइए। सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं डे हाई पर 6983। बजाज ऑटो पे हमने सुबह मुनाफे की पहला सौदा में एक ट्रेड लिया था, वो डे हाई पर है। हीरो मोटर कॉर्प हमारा परसों आखिरी सौदा से लॉन्ग है, उस पर अगर आप देखें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स मिल रहा है। और इस वक्त हेमंत ऑटो काफ़ी वाइब्रेंट है। राजेश पालवी हमारे साथ हैं। राजेश, आई थिंक ऑटो पे एक ट्रेड लेना बनता है। अब थोड़ा बाजार स्टेबल हो रहा है और मेरे को सबसे पहला जो स्टॉक स्ट्राइक कर रहा है वो है टीवीएस मोटर्स। प्लीज़ इस पर अपना टेक दीजिएगा। 390 डे हाई पर हीरो मोटर कॉर्प, बजाज ऑटो और टीवीएस, इन तीनों में से क्या पिक करेंगे आप और कोई ऑप्शन ट्रेड देना चाहेंगे आप? वीरेंद्र जी बिल्कुल, ये जो सेटअप देखें, अगर टीवीएस मोटर और हीरो मोटर कप दोनों स्टॉक मुझे दोनों अट्रैक्टिव लग रहे हैं और मैं दोनों में ही ट्रेड इनिशिएट करने के लिए यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। टीवीएस मोटर का अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। स्टॉक में कंसोलिडेशन के बाद जिस तरीके का सेटअप है, यहाँ से 387 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए टीवीएस मोटर को। और जो टारगेट लगते हैं वो 405 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। हीरो मोटर कॉप का भी अगर हम बात करें तो इसका सेटअप भी काफी पॉजिटिव है। स्टॉक में काफी अच्छा रनअप पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। लेकिन जिस तरीके का इसका सेटअप है, मुझे लगता है ये स्टॉक में भी यहां से बाय का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। और हमें जो टारगेट लग रहे हैं हीरो मोटर कॉप में आते हुए दिखना चाहिए, वो 2800 पहला टारगेट होगा और 2840, ये दो टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। ऑप्शन के थ्रू भी इसमें ट्रेड किया जा सकता है। 2800 का जो कॉल ऑप्शन करीब ट्रेड कर रहा है 70 रुपए के आसपास, इसमें 55 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। और जो टारगेट इस कॉल ऑप्शन में देखने को मिलना चाहिए वो 105 से 110 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। बिल्कुल, तो हीरो मोटो कॉर्प पे नजर रखिएगा। अच्छा, आपके जल्दी से एक टॉप कन्विक्शन कॉल बताइए 10 बजे का। इस समय आप कौन सा शेयर राय देंगे तेजी करने के लिए? हाँ हेमंत जी, मेरा जो पहला कॉल रहेगा अभी के सेटअप के हिसाब से वो रहेगा अपोलो हॉस्पिटल का। अपोलो हॉस्पिटल में देखें तो एक करेक्टिव मूव के बाद लास्ट सेशन में भी काफी अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली। और यहाँ से जिस तरीके की बाइंग आज के सेशन में देखने को मिल रही है, मुझे लग रहा है 1430 से 1440 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। 1360 के स्टॉप लॉस से ये अपोलो हॉस्पिटल को करंट लेवल पर बाय करने की सलाह रहेगी। स्वागत है मुदित जी, आपका भी अपोलो हॉस्पिटल पहला कॉल 10 बजे का, इसके ऊपर रखिएगा नजर। इंट्राडे चार्ट दिखाइए, टॉप कन्विक्शन कॉल है यहाँ पर राजेश पालविया साहब का, और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। एक बार इंट्राडे चार्ट दिखाइए, उसके बाद मुदित जी के पास भी चलेंगे। ये तो आप लोगों ने अब स्नैपशॉट खींच लिया होगा। 1340 ये वो स्तर है जो हासिल होता हुआ नजर आएगा। देखिए ये एक बार दोबारा दिखाइए डॉक्टर साहब। ये तो 1380-88 पर इस समय ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 88 का स्तर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक बार वो पिक दिखाइए दोबारा से, जो प्लेट आप लाए थे, क्योंकि ये स्टॉक अब 2% ऊपर
दिन के उच्चतम स्तर पर कारोबार करता हुआ, माफ कीजिएगा 1430 का टारगेट दिया गया है। मैंने वही सोचा, मैंने गलत पढ़ा है। 1430 का टारगेट है और इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। 1388 का के ऊपर ये शेयर इस समय कारोबार करता हुआ और बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। 1430 1440 तक के लेवल्स आपको यहाँ पर नजर आ सकते हैं। ये बढ़िया आपने किया डॉक्टर साहब, ये चार्ट से सबको समझ में आएगा और ये एक साथ जो आप कॉल दिखा रहे हैं ये शानदार है। ऐसे ही सुमित मुदित जी का कॉल भी दिखाइए। सुमित जी इसलिए मुंह से निकल रहा है क्योंकि सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी सुमित हैं। आपको बताएंगे राकेश झुंझुनवाला जी के कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने उनको खूब खुश किया है और उनके कौन से वो शेयर हैं अब तक चले नहीं है। ये सब शो का खास है, खास लिंक है जो आपको देखिए सुमित जी बताएंगे आपको। लेकिन पहले बताइए मुदित जी, मार्केट पर व्यू और आपका टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग हेमंत जी। Good देखिए morning, मार्केट पे बिल्कुल बाइंग पॉजिटिव ही नजर आ रहा है क्योंकि कल के सेशन में जिस तरह से 10,530 का ब्रेकआउट हुआ, 200 डेमा के ऊपर निफ्टी निकला, वहां से क्लियर कट इंडिकेशन है अब निफ्टी में 10,800 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है 2 से 3 दिन का नजरिया रखिए, 10,800 के लेवल निफ्टी में देखने को मिलेंगे। यहाँ से अगर कोई भी छोटा मोटा डिप अगर निफ्टी में आता है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 10,800 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 10,520 का। जहां तक आज के टॉप पिक की बात है, सबसे पहले एसबीआई लाइफ लॉन्ग करने की सलाह देंगे क्योंकि हम देख रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अच्छा रनअप देखने को मिल रहा है और एसबीआई लाइफ लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देता हुआ नजर आया है। एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट आज के सेशन में नजर आया है। सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं 860 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस रहेगा 812 का। तो देखिए ये वो स्टॉक है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। आज लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां शानदार रैली दिखा रही हैं, बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इन स्टॉक्स में। और हम आपको सुबह से कह रहे हैं कि जैसे ही देखिए खबर ये आई कि HDFC लाइफ को निफ्टी में जगह मिल रही है, बाकी के स्टॉक्स में भी बढ़िया रैली होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और नीरज हमारे साथ जुड़ेंगे, नीरज वाजपेयी जो इस खबर को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, उनको फोन पर जोड़िए। ये उनके बीट की खबर है और वो आपको इस खबर के पूरे मायने समझाएंगे। पीएम मोदी लेह पहुंच चुके हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर। और देखिए वो लेह पहुंच चुके हैं और आपको पता है चाइना और भारत में बॉर्डर पर जो इस समय टेंशन वाला माहौल है, पीएम मोदी साहब इस समय लेह पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने आती हुई आपको बता दें और ये मार्केट के ऊपर भी असर डालने वाली खबर है, ध्यान रखिएगा। मोदी जी इस समय लेह पहुंच चुके हैं और चीन की में जो टेंशन्स हैं उसके चलते देखिए वो वहां पर पहुंचे हैं। कैसे पड़ेगा बाजार इसको, क्या मायने हैं, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आती हुई नजर आ रही है। वीरू जी हाँ हेमंत, आई थिंक इसका प्रोस्पेक्टिव एक खबर का अगर आप देखें नजरिए ये भी हो सकता है कि तमाम सुरक्षा बल और जो आर्म फोर्सेस हैं इस वक्त काफ़ी समय वहाँ बिता चुकी हैं और कहा जा रहा है कि ये जो स्टैंड ऑफ है वो अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर तक चलेगा। तो सैनिकों का जो एक कहीं ना कहीं मोराल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है ना हेमंत, वाकई मायने रखता है। देखिए इस समय आर्मी चीफ और CDS भी उनके साथ हैं और ये वो समय है, मुश्किल का समय है जब मोदी जी वहाँ पर लेह पर पहुँचे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इससे हमारी सेना का मनोबल खूब बढ़ने वाला है। आपने देखा था मनोबल बढ़ेगा, जो हरकत हुई थी बॉर्डर पर और उसके बाद आपने देखा था हमारे जवान शहीद हुए थे, पूरा देश एक साथ उन जवानों के खड़ा हुआ था। और अब आप देखिए वो टेंशन्स अभी भी खत्म नहीं हुई हैं और अब यहाँ पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि सेना के जवानों से अब पीएम मोदी मिलने ही वाले हैं। लक्ष्मण रॉय इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, उनके पास सीधे चलते हैं दिल्ली। लक्ष्मण बताइए क्या हो रहा है इस समय, मोदी जी पहुंच गए हैं वहां पर या निकल रहे हैं, क्या क्या ताजा स्थिति क्या है? देखिए बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है कि प्रधानमंत्री खुद मोदी वहां पे ले पहुंच रहे हैं, वहां पे सैनिकों से मिलेंगे, वहां के हालात का जायजा लेंगे
वही अपने आप इतनी बड़ी खबर है कि 2 दिन पहले तक ये संभावना जताई जा रही थी कि रक्षा मंत्री जाएंगे, रक्षा मंत्री का आज का दौरा था, लेकिन इस दौरे को फिलहाल टाल दिया गया था। लेकिन बहुत ही दुख तरीके से रखा गया था और अंततः ये फैसला लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पे जाएंगे और प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, वहां पे सैनिकों से बातचीत करेंगे, हर सैनिकों से मिलने की संभावना जताई जा रही है। ये अपने आप से बहुत बड़ा कूटनीतिक कदम भी माना जा रहा है। देखिए इसको सिलसिलेवार ढंग से लगातार कई दौर की बैठक हुई, कमांडर लेवल की, कोर कमांडर लेवल की, लेकिन बैठक से बहुत ज्यादा सकारात्मक नजरिया निकल के सामने नहीं आया। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर चीन बिल्कुल अलग थलग पड़ता हुआ दिख गया, चाहे अमेरिका की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, रूस की, जापान की तरफ से। ऐसे में भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि हर मोर्चे पर चीन को दरकिनार किया जाए, हर मोर्चे पर चीन को अलग थलग किया जाए। और इस तरफ कल आपने देखा भी कि बड़े पैमाने पर रक्षा करने को मंजूरी दी गई कि हथियार फेंके जाएंगे, सेना का मनोबल बढ़ाया जा रहा है, सेना को पूरी छूट दी गई है और अब प्रधानमंत्री खुद वहां मौके पहुंच गया है। मुझे लगता है कि भारत चीन सीमा विवाद को लेकर के अब तक की सबसे बड़ी खबर। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके सामने। मोदी जी देखिए इस समय लेह पहुंच चुके हैं और वो सुरक्षा बलों से इस समय मुलाकात करेंगे। आपको याद है कि पहले राजनाथ सिंह जी वहां पर जाने की खबरें थी, जैसे लक्ष्मण आपको याद दिला रहे हैं, उसके बाद वो बात टली थी और अब खुद मोदी जी वहां पर पहुंचे हैं। नीरज जो इस खबर को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज बताइए कैसे पढ़ा जाए इस डेवलपमेंट को। डॉक्टर साहब एक बार नीरज जी से ऑडियो चेक करके मुझे दोबारा बताइएगा, अगर वो हमारे साथ जुड़े हैं तो फिर उनके पास चला जाए, वरना फिर बाकी जुड़ चुके हैं। बताइए नीरज जी। नहीं, मेरे ख्याल में उनको हमारी आवाज नहीं आ पा रही है। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं एक बार और ऑडियो चेक करता हूं आपसे। आपका शायद ऑडियो म्यूट है नीरज, आप एक बार अपने ऑडियो को अनम्यूट करेंगे तो आप जो बोल रहे हैं वो हमें सुनाई देगा। मुझे मेरे कान में डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने अपना ऑडियो को म्यूट कर रखा है, तो अपने ऑडियो को अनम्यूट करिए। तब तक मैं लक्ष्मण जी से समझता हूं और क्या कुछ हो सकता है। लक्ष्मण आप बताइए। देखिए ये दरअसल जो प्रधानमंत्री का दौरा है उसके बाद भारत की रणनीति क्या रहने वाली वो काफी अहम होगा। प्रधानमंत्री का दौरा तो सिर्फ आप इस लिहाज से नहीं देखिए तो वहां जाके सैनिकों से मिलेंगे, उनका हाल चाल लेंगे और स्थिति का जायजा लेके जाएंगे। प्रधानमंत्री जब खुद वहां मौके पहुंच रहे हैं तो पूरे भारत को, भारत के सैनिकों को, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक कठोर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम चीजों को लेकर कितना ज्यादा गंभीर है। और पहले मोर्चे पर भी जहाँ कांग्रेस की तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश की गई वहां भी एक तरह से करारा जवाब देने की कोशिश प्रधानमंत्री होगी। मैं इस प्रधानमंत्री के दौरे को भारत चीन सीमा विवाद को एक अलग रास्ते पर ले जाना या अलग चरण पे ले जाने के नजरिए से देख रहा हूँ। वहां पहुंच के वो सेना का मनोबल तो बढ़ाएंगे और जिस तरीके से विजुअल आ रहा है मुझे लगता है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मैसेज देने की कोशिश होगी प्रधानमंत्री की। देखिए स्थिति कितनी यहाँ पे कितनी विवादास्पद बना दी गई है चीन की तरफ से। और 20 सैनिकों के शहीद होने के बाद सैनिकों का मनोबल बढ़ाना जरूरी था। इसके लिए पहले ही सैनिकों को कह दिया गया था कि आप फ्री हैंड आपको दिया जाता है, आप मौके के हिसाब से फायदा दीजिए। उसके बाद सैनिकों को जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है और अब प्रधानमंत्री का दौरा है। इससे पहले आर्मी चीफ 2 बार वहां का दौरा कर चुके हैं, एयरफोर्स चीफ वहां पहुंच चुके थे, उन सभी हालात का जायजा लिया। लगातार रक्षा मंत्रालय में, प्रधानमंत्री कार्यालय में, गृह मंत्रालय में पूरी स्थिति की समीक्षा की जा रही थी और अब रक्षा मंत्री के जाने की बजाय खुद प्रधानमंत्री वहां पहुंच गए। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा कदम है सरकार का भारत की सीमा विवाद के मुद्दे। बिल्कुल। और देखिए जो मोदी जी हैं वो एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। 59 चाइनीज ऐप्स को सबसे पहले, उसके बाद देखिए उस मामले के बाद, उस घटना के बाद उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। उन्होंने खुद विवो ऐप को छोड़ा, त्यागा। और देखिए कई एंटी डंपिंग ड्यूटीज की खबरें एक के बाद एक आती हुई नजर आई। अच्छा, कई दौर की बैठकें लक्ष्मण हो चुकी हैं लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर, लेकिन मामला अब तक देखिए सुलझा नहीं है। और अब यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, मेरे ख्याल में नीरज जी ने अपना ऑडियो को अनम्यूट कर लिया है और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज बताइए कैसे देख रहे हैं आप इस इवेंट को। हेमंत, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री जी स्वयं गए वहाँ पे, तो 2 मतलब इसके हो सकते हैं। एक ये मतलब भी लगाया जा सकता है
कि शायद बातचीत बन गई है और अब डी-एस्केलेशन का औपचारिक हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जाना वहाँ पे एक जेस्चर्स भी दिखाता है। तो एक अनुमान मेरा ये है कि शायद ये हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं गए हैं, अगर वहाँ पे जवानों से मिलने स्थिति को देख रहे हैं, तो एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि सिचुएशन में आप जवानों से मिलने गए हैं, उनके मोराल बूस्टअप के लिए गए, क्योंकि उनके साथ सीडीएस और आर्मी चीफ भी हैं, और पिछले दिनों आपको याद होगा रक्षा मंत्री को आज जाना था, लेकिन उनकी बजाय प्रधानमंत्री स्वयं गए हैं। तो ये भी हो सकता है कि वो जवानों के मोराल बूस्टर के लिए और अपनी ताकत को दिखाने के लिए गए हों। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ आप लेके चलें। चूँकि कल की घटनाक्रम को अगर आप देखें तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। आप लगातार प्रतिबंध लगे हैं। प्रधानमंत्री जी ने वीबो छोड़ दिया, जिन्होंने एक दोस्ती के जेस्चर में चाइनीज़ ऐप को लिया था, उसको भी छोड़ दिया। तो ये भी एक हो सकता है कि टेंशन अभी भी बरकरार है और प्रधानमंत्री जी वहाँ पे मोरल बूस्टर और स्ट्रेटजिक तौर पे गए हों वहाँ पे। लेकिन दूसरी संभावना से भी मैं इनकार नहीं कर सकता कि हो सकता है बात बन गई हो, इसलिए प्रधानमंत्री वहाँ पे गए हों। तो हमें दोनों ही परिस्थितियों पे नज़र बनाए रखनी होगी। लेकिन स्थिति जो है कल शाम तक, कल देर रात तक काफ़ी तनावपूर्ण थी। मिरर डिप्लॉयमेंट जिसको कहते हैं वो था वहाँ पे। मिरर डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि लाइन की दोनों तरफ दोनों देशों की सेनाएं बराबर की मात्रा में खड़ी हुई हैं। तो ये मिरर डिप्लॉयमेंट था, और वो अगर कम होता है, पीछे जाते हैं, तो माना जाएगा। लेकिन दोनों ही जेस्चर्स को आप ध्यान रखिए। जैसे जैसे न्यूज़ डेवलप होगी हमें पता चलेगा कि प्रधानमंत्री जी क्यों गए हैं वहाँ पे। बिल्कुल, तो मैं उनका बयान सुनना चाहूंगा। अब उनका जो पहला बयान वहां से क्या निकलकर आता है उसको देखेंगे नीरज, और ये बयान ही देखिए तय करेगा कि ये डी-एस्केलेशन है या फिर वो मोराल बूस्ट करने के लिए गए थे। तो नीरज ने बहुत बढ़िया एनालाइज किया है देखिए इस घटना को। लेकिन दरअसल मोदी जी का बयान या फिर ट्वीट भी हो सकता है, वो किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकता है। वो पहला स्टेटमेंट वहां से क्या देते हैं उसके ऊपर हमारी नजर रहेगी और वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मैं इस बीच नीरज देख रहा हूं, जो आपने पहली बात बोली ना, आपकी डी-एस्केलेशन वाला मामला भी हो सकता है क्योंकि वो खुद वहां पर गए हैं, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, मार्केट देखिए नर्वस नहीं है आज, जब वो वहां पर खुद पहुंचे हैं। तो आपका वो स्टेटमेंट, आपका वो एनालिसिस बहुत सही है। 40 पॉइंट ऊपर अभी भी देखिए निफ्टी कारोबार करता हुआ, और पिछली बार भी हमने देखा था। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपको बता दूं जी। हेमंत, देखिए दोनों ही देशों के लिए, चाहे वो भारत हो चाहे चीन हो, अगर आप इमोशन को एक साइड में रख दें तो युद्ध या कोई बहुत ज़्यादा मिलिट्री एक्शन दोनों की फेवर में नहीं है। ये बात दोनों को पता भी है। तो प्रैक्टिकलिटी ये कहती है कि दोनों पीछे हटे, और ये आर्थिक फ्रंट पे जो भारत ने बहुत सारे कदम उठाए हैं उससे सीरियस हिट हुआ है चाइना को। जब हमने ऐप पे रोक लगाई तो ये बहुत सीरियस हिट है। और हमने कल एक सेंटीमीटर नाम का हमारा जो सर्वे था, हमने वो सर्वे किया। पूरे देश के लोग इस बात पे एकमत हैं कि जो ऐप पे बैन लगाया वो बिल्कुल सही था, और अगर बैन हटता है तो भी वो दोबारा उस बैन को ज्वाइन नहीं कर, उस ऐप को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डेटा चोरी और स्पाई का डर है। तो आप सोचिए कि ये जो हिट है चाइना के लिए बहुत बड़ा, इसको महसूस कर रहा है। आप ग्लोबल टाइम्स पढ़िए, रोज उनके यहाँ ये बातें लिखी जाती हैं कि किस तरीके से वो तिलमिलाए हुए हैं। तो दोनों के हक में ये है कि वो पीछे जाएं, डी-एस्केलेट करें, क्योंकि मिलिट्री वॉर या जमीन का युद्ध किसी के फेवर में नहीं होता। इमोशनल अगर आप नहीं होते हैं तो रेशनली सोचते हैं। दूसरी चीज़ आप देखिए, बहुत सीवियर डिमांड भारत में ये है कि उनके और सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर रोक लगाई जाए। जो हाईवेज पर रोक लगाई गई वो सबसे बड़ा कदम है, क्योंकि हाईवेज में मैसिव इन्वेस्टमेंट आता बड़े पे। और दूसरा एसएमईज पे भी रोक लगा दी गई है कि आप जेवी फॉर्मेट में ये डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो चीन को ये बहुत तगड़ा हिट है। तो मुझे लगता है कि ये दूसरी वाली जो संभावना है कि शायद दोनों एस्केलेशन के लिए तैयार हो जाएं, तो ये बहुत पॉसिबल है। मैं हमेशा कहता हूं, इस तरह की कोई खबरें आए तो आप पॉजिटिव सोचिए, और आपका पहला स्टेटमेंट बहुत ही शानदार था। और हमेशा से पिछली बार भी जब ये खबरें आई थी, हमने एक ट्वीट किया था, आपको याद है कि आप डरिए मत, घबराइए मत, डर के आगे जीते। बाजार देखिए अब 10,600 के आसपास कारोबार कर रहा है। बीच में भी इस तरह की खबरें आई थी, लेकिन लोग डर जाते हैं। लेकिन आज देखिए डिफेंस वाले स्टॉक्स, इनके ऊपर फोकस करिए। अगर टेंशन होती है तो डिफेंस वाले शेयर भागेंगे। अच्छा, अब कल भी देखिए खबर क्या आई है, इतनी पॉजिटिव कि सरकार डिफेंस पर और खर्च बढ़ाने वाली है। ये तनाव रहेंगे तो डिफेंस वाले स्टॉक्स भागेंगे, इनके लिए और अच्छा माहौल बनता हुआ नजर आएगा। दिखाइए एक बार फिर से, आपकी टीम में BDL था सुबह, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स था, क्या शानदार रैली दिखा रहे हैं। एक 7% ऊपर है, दूसरा 6-6.5% की तेजी दिखा रहा है। दोनों स्टॉक्स को रखिए। नीरज आपका और लक्ष्मण जी, आप दोनों का
बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वापस लौटते हैं मार्केट पर, डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर, क्योंकि इसको प्ले करना है शेयर बाजार में तो आपको डिफेंस स्टॉक से ही प्ले करना होगा और यही स्टॉक्स आपको पैसा बनाकर देने वाले हैं। इस डेवलपिंग स्टोरी के ऊपर हमारी नजर रहेगी। जैसे ही कोई बयान मोदी जी का आएगा ट्विटर पर, या फिर वो कोई बयान देते हैं ANI या दूसरी एजेंसी को या हमारे नेटवर्क को, तो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन डिफेंस स्टॉक्स आज फ्लेवर ऑफ द डे। HAL अब 8% ऊपर हो चुका है, BDL अब 7% की रैली दिखा रहा है। राकेश झुनझुनवाला जी का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के मूड में बाजार इस समय नजर आ रहा है। और देखिए आज डिफेंस स्टॉक्स में अच्छी रैली बन रही है। मुदित जी बताइए, HAL लें, BDL लें, दोनों लें? देखिए दोनों ले सकते हैं। सबसे पहले HAL की बात करते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की। स्टॉक में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आज के सेशन में आया, बढ़िया वॉल्यूम के साथ तेजी ये काउंटर दिखा रहा है। तो जिस तरह की रैली बन रही है ये कंटिन्यू रहेगी। 880 पहला टारगेट होगा, उसके बाद 910 तक के अपसाइड मूव HAL में नजर आएंगे। दूसरा काउंटर BDL का। BDL का स्ट्रक्चर देखते हैं तो लगातार ये काउंटर एक हायर हाइज हायर लोज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ईयरली हाई के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 356 रुपए CMP है, इन लेवल्स पर भी बाय किया जा सकता है। पहला टारगेट होगा 375 का, उसके बाद 390 रुपए तक के अपसाइड मूव BDL में भी नजर आते हैं। तो वीरू देखिए डिफेंस स्टॉक्स दिन के उच्चतम स्तर पर। ओके, आपकी स्क्रीन पर आप देखें भारत, जी हाँ, भारत डायनामिक्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें डे हाई पर है। और हेमंत, आई थिंक ये जो नीरज जी ने एक्सप्लेन किया ना, आई थिंक वो बखूबी एक्सप्लेन किया इस पूरी खबर को, प्रधानमंत्री के लिए दौरे को। अब आप देखिए मार्केट अगर आप देखिए थोड़ा संभलने की कोशिश करता हुआ अब 10,602 के स्तर पे, और डिफेंस स्टॉक्स में मूव है, ऑटो स्टॉक्स में मूव है, IT स्टॉक्स डे हाई की ट्रेजेक्टरी पर आकर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश, आई थिंक अब देखिए बाजार संभल रहा है, इनिशियल डिप्स के बाद डिफेंस स्टॉक्स में मूव है। और कुछ स्टॉक्स जो आपके जहन में आ रहे हो, हमने ऑटो को स्कैन किया, BEL डे हाई पर है, उसके बाद HDFC लाइफ डे हाई पर है, ICICI प्रू में काफी स्ट्रॉन्ग मूव था, मुथूट फाइनेंस अगर आप देखिए अच्छा करता हुआ। एक बार जरा भारत फॉर्ज पे अपना टिक देंगे जरा, करीब करीब 3.25% ऊपर है। एक बड़े सिंक के बाद ये स्टॉक अब आज एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आके ट्रेड करना शुरू करता हुआ। आपकी राय इस पर? जी हाँ बिल्कुल वीरेन जी, इसके सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक में नियर टर्म चार्ट पे ऑलरेडी ब्रेकआउट हुआ है और मुझे लग रहा है ये स्टॉक में यहाँ से मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। 355 से 360 तक के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। 341 का स्टॉप लॉस रखना होगा। और आपने जो स्टॉक की बात करी तो मुझे एक और स्टॉक यहाँ पे अच्छा लग रहा है, वो है विप्रो IT पैक से। अगर हम बात करें स्टॉक का, अगर आप सेटअप देखेंगे तो काफी अच्छा सेटअप है। वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है विप्रो को यहाँ से बाय करना चाहिए। ये स्टॉक में एक प्री इंडिकेशन है जहां पे ये स्टॉक एक बड़ा ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ से ये स्टॉक में 235 से 240 तक के टारगेट बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो करंट लेवल पे बाय करेंगे, 224 का स्टॉप लॉस रखेंगे। इमीडिएट टारगेट जो होंगे 235 240 के होंगे। बात है बात तो नजर होगी इन तमाम शेयरों पर। विप्रो देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर, IT दूसरे दिन लगातार बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और रुपया आप देखिए, रुपया दरअसल मजबूत हो रहा है, उसके बावजूद IT में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो ये एक डबल बेनिफिट है। और रुपया आप कल हम लोग देख रहे थे वीरू 75 के पार निकला हुआ था और आज देखिए क्या शानदार सुधार 74 72। तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में लोग सोच रहे थे वो सरप्लस निकला है। और जो चर्चा चल रही थी कि पता नहीं GST में पैसा आएगा नहीं आएगा, तो 90,000 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। और ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर्स हैं जो हम हर रोज 3 दिन से आपको बता रहे हैं। और 3 दिन से आप रुपए की चाल देख लीजिए, रुपए मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ। 3 महीने के हाइस पर रुपया, 4 महीने के हाइस पर बाजार। राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो पर जो रिसर्च करी है सुमित ने, वो हम अगले शो में आपको जरूर बताएंगे। बहुत सारे बयान तो हमने आपको RJ के दिखाए ही, लेकिन आज के शो में इतना ही वक्त है। हमें विदा दीजिए। मुदित जी, राजेश पालविया साहब, आप दोनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद आप दोनों का। आय का एक्शन जारी रहेगा CNBC आवाज पर। आप बने रहिए। कोई भी सवाल हो तो ट्रेडर्स हॉटलाइन में जरूर पूछिएगा। #AskAwazFNO या कैश। अगर आपके सवाल हैं तो आपको जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट्स अगले शो में। नमस्कार, शुक्रिया मॉर्निंग शोज देखने के लिए।